देखो, इसके पहले हम इथीन गैस में आपको लैब मेथड में बता दिए है ना कि लैब में कैसे बनता है, तो इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना। फिर आपको सेकेंड मेथड भी बता दिए, थर्ड मेथड भी बता दिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से इथीन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है ना। देखिए तो विधि का जो नाम है, कौन सी विधि? बाई कोल्बे सिंथेसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, विधि का नाम है बाई कोल्बे सिंथेसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब सोडियम सक्सिनेट के घोल का विद्युत विच्छेदन, ठीक है, कि जब सोडियम सक्सिनेट के घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो एनोड पर, किस पर? एनोड पर जो होगा वो इथीन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव पर नेगेटिव वाला बनेगा। तो देखिए हम बना के दिखाते हैं। सोडियम सक्सिनेट का सूत्र पता होगा? नहीं पता, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले देखिए ये लिखते हैं हम कि CH2COOH, इसको कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड या यूपीए के नाम कहिएगा तो 1,2-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ये वाला पूछता है, ऐसे लिख देगा, कहेगा IUPAC नाम लिखे, तो इसका नाम सक्सिनिक एसिड भी है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सक्सिनिक है। तो सक्सिनिक एसिड को पहले हम सोडियम सक्सिनेट में बदलेंगे। तो सोडियम सक्सिनेट में बदलने के लिए क्या करते हैं कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं कि NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि ये सोडियम आ गया, यहाँ ये देखिए इसी रह जाएगा CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया COONA, ये भी हो जाएगा COONA प्लस H2O। सोडियम 2 हो गया, तो बैलेंस के लिए क्या लगा दिए? 2, है ना, ये नहीं समझे? हाँ, ऑक्सीजन देखिएगा इधर 2 तो ठीक है, इधर ये सेम है, यहाँ भी देखिए सेम है। हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4, तो यहाँ क्या लगा दिए? 2 लगा दिए, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोडियम सक्सिनेट। सोडियम सक्सिनेट, है ना। तो इसका विद्युत विच्छेदन करना है ना, कि जब सोडियम सक्सिनेट के घोल का विद्युत विच्छेदन किया जाता है, अब इसका विद्युत विच्छेदन करेंगे। यहाँ तक समझ रहे हैं? इनाम हटा दे, जगह कम पड़ेगा, है ना, इसको नाम खाली हटाते हैं। यहाँ देखिए अब हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा CH2COONA, यहाँ भी कर दिए CH2COONA। इसका क्या करें, कौन सी विधि लगाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे तो आयंस में ये टूट जाएगा। तो ये देखिए टूट जाएगा CH2COO, इस पर एक निगेटिव है, एक निगेटिव है, प्लस 2Na पर एक पॉजिटिव। ठीक है, इसको कहते हैं सक्सिनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? सक्सिनेट आयन। ये सोडियम हो गया। अब लेके चलेंगे 8 कैथोड आयंस पर। कैथोड पर लेके चलेंगे। कैथोड का मतलब निगेटिव होता है, तो निगेटिव पर क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव वाला। क्या लिखे? 2Na पर एक पॉजिटिव है, और किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दान किया है। तो ये लेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एगो, लेकिन है सोडियम कैगो? 2 सोडियम है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किसमें टूट गया? 2Na। और इस Na की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करवा देंगे तो जल के साथ कराने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए 2 लगा दिए, सोडियम 2 और ऑक्सीजन हो गया कितना? 2, यहाँ 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4 बैलेंस।
ठीक है, तो ये तो हमको कैथोड पर बना क्या, हाइड्रोजन गैस। अब हम लेके चलेंगे एट एनोड आयंस। तो एनोड का मतलब पॉजिटिव पर क्या लेके चलेंगे, निगेटिव वाला। तो यहाँ देखिए हो जाएगा CH2COO पर एक निगेटिव, और यहाँ भी है CH2COO पर एक निगेटिव। अब किसी एलिमेंट पर निगेटिव है, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लिया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उदासीन हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको CH2 ये हो जाएगा COO और प्लस दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग दिया। अब ये उदासीन हो गया। अब इसको लेके चलेंगे हम CH2COO और यहाँ हो जाएगा CH2COO। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये C2H4 बना रहा है, तो यहाँ लिख दिया हमने CH2, ये डबल बॉन्ड CH2 बैलेंसिंग के लिए डबल कर दिए, और बच गया क्या CO2, तो प्लस कर दिए 2CO2। तो हमको एनोड पर क्या बन गया, इथीन गैस। समझ रहे हैं। पहले क्या किए कि जब सक्सेनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बन गया, सोडियम सक्सीनेट। अब सोडियम सक्सीनेट के घोल का विद्युत विच्छेदन किए तो ये पहले आयंस में टूट गया, और आयंस में टूटने के बाद हमने किस पर लेके चला, एट कैथोड पर। तो कैथोड का मतलब क्या होता है, निगेटिव। उस पर क्या लेके चले, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव 2Na पर एक पॉजिटिव, और किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव है, इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, पॉजिटिव है, तो दान ने किया है, दान दिया तब तो क्या है वो पॉजिटिव है। अगर वो जो दान दिया वो ले तो उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ जो दान दिया, कई इलेक्ट्रॉन दान किया, एगो, लेकिन है सोडियम कई गो, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया, उदासीन हो गया। और इस उदासीन सोडियम की विक्रिया अगर हम जल के साथ करा दिए तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब लेके चले एनोड आयंस। अगर एनोड आयंस पर क्या लगल है, निगेटिव लगल है, और किसी एलिमेंट पर निगेटिव तभी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया, ग्रहण किया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उदासीन हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन ले हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, उदासीन हो गया। अब इसको देखिए, ये उदासीन हो गया तो यही जना गया C2H4, ये C2H4 हो गया प्लस 2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों है, उड़ गया ये बन गया कौन से विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से। लिख लीजिए, लिख लिए इसको। अब देखिए इसके बाद इसको आप घर में एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं याद होता, याद करे कि नहीं है, समझने की चीज है। समझ गए तो बन जाएगा, नहीं समझे नहीं बनेगा। पढ़ना आपको है। ठीक है। अब देखिए हमने लिखा एक चीज, आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन के तौर पर पूछा जाता है कि जब इथेनॉल टू अल्कीन, मतलब इथेनॉल टू इथीन, तो देखिए इथेनॉल को C2H5OH, इथेनॉल को Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर, Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो ये इथीन बन जाता है, C2H4 प्लस H2O। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आई है भी कन्वर्जन में। इथेनॉल टू अल्कीन, इथेनॉल से अल्कीन बन गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। या फिर आप दूसरा विधि भी लेके चल सकते हैं कि जब अल्काइन को, अल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड, जब अल्काइन को H2 गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो अल्कीन का निर्माण होता है। ये ट्रिपल जो होता है ये डबल में टूट जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन उसमें क्या हो गया, जुट गया। अगर हम यहाँ H रख दिए, ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H रख दिए तो ये हो जाएगा कौची, इथाइन हो जाएगा, इथाइन हो गया। अब किसके साथ, H2 के साथ, और निकेल की उपस्थिति में कितना पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो 150 पर गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड C H। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है, तो इथीन को आपने 5-6 विधि से बनाना सीखे। ठीक है, तो जिस विधि से उस विधि से आप बना सकते हैं। ऐसे भी इथीन बन जाता है, ऐसे भी इथीन बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से इथीन बना लीजिए, समझे कि नहीं, लिख लीजिए। मजाक के उड़ा रही है।